Hello students, welcome back in our chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution। और आज हम इस चैप्टर का एंडिंग जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था, स्टालिन के बारे में डिस्कस किया था हमने कल की क्लास में कि स्टालिन जो है उसने किस तरीके से जो बोल्शेविक्स जो थे, व्लादिमीर लेनिन ने जो पार्टी शुरू की थी उसको किस तरीके से एक डिक्टेटर पार्टी के रूप में चेंज कर दिया था, उसने किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि इसने सोशलिस्ट जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से चेंज किया था। इसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए। तो ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन जो है उसको रेसिस्ट किया उनको किस तरीके से डिपोर्ट किया गया, एग्जाइल किया गया, ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। और हमने ये भी देखा था कि इतना सब कलेक्टिवाइजेशन और प्लेन्ड इकोनॉमी करने के बावजूद भी जो है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ नहीं। और उसके बाद जो है बड़ी बैड हार्वेस्ट हुई। बैड हार्वेस्ट जो है 1930 से 33 के बीच में हुई। उसके बाद जो है डिवास्टेटिंग फेमाइन आया और उसमें लगभग 4 मिलियन पीपल जो है वो मारे गए थे। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। और कल की क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो फार्मर्स जो कलेक्टिवाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे उनके साथ किस तरीके से बोल्शेविक पार्टी जो है उसने बिहेव किया था। और आज हमें जो है वो डिस्कस करना है क्या, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। और इसी को आज हमें डिस्कस करना है कि ये जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, यानी पूरे वर्ल्ड में प्रभाव जो है वो क्या पड़ा, और यूएसएसआर में क्या पड़ा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया में क्या प्रभाव पड़ा और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में क्या प्रभाव पड़ा, उसको आज हमें डिस्कस करना है, जो कि इस चैप्टर का क्या है, कंक्लूजन है। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर एंड केप्ट इट। अब देखिए कल की क्लास में हमने देखा था कि बोल्शेविक्स इसको शुरू किसने किया था, लेनिन ने, ठीक है। लेकिन इसकी मौत के बाद इसको किसने लीड किया, स्टालिन ने। स्टालिन ने क्या शुरू किया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड शुरू किया, ठीक है। अब इस स्टालिन ने जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टी को पावर दिलाई, उस पावर को जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में, यानी पूरे यूरोप में जो सोशलिस्ट पार्टीज थी उन सब ने क्या नहीं किया, पूर्णतया अप्रूव जो है वो नहीं किया। किसको, बोल्शेविक्स को, जो पावर लेने का तरीका था उसको, और कैप्ट भी नहीं किया, यानी माना भी नहीं। However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world। परंतु संभावना जो है वर्कर्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स स्टेट, यानी मजदूरों की जो स्थिति जो थी उसकी संभावना जो है उसने क्या कर दिया, लोगों की जो इमेजिनेशन थी, यानी जो कल्पना जो थी उसको पूर्णतया फायर कर दिया, मार दिया पूरी दुनिया में। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ये रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने पावर लिया, कहाँ, यूएसएसआर में, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, जैसे ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ब्रिटेन में जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बनी उसी तरीके से वर्ल्ड के विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी। द बोल्शेविक्स encouraged colonial peoples to follow their experiment
ये बोल्शेविक जो थे यानी स्टालिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक्स जो थे, इन्होंने कॉलोनियल जो पीपल जो थे, औपनिवेशिक लोग जो थे, उनको अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया कहाँ, यूएसएसआर में, उसी को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया कि आप भी हमारी तरह जो है, हमने जो फॉलो किया वही तरीका अपनाइए और इस कॉलोनियल से यानी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे मुक्ति पाइए। मैनी नॉन रशियंस from the outside the USSR participated in the conference of the peoples of the East and the Bolshevik found Comintern। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे नॉन रशियन लोग जो हैं यानी रसिया के अलावा बाहर के लोग, यूरोप के लोग जो है, उन्होंने जो यूएसएसआर से बाहर थे, उन लोगों ने भी हिस्सा लिया कॉन्फ्रेंस में। किसकी कॉन्फ्रेंस में? पीपल्स ऑफ द ईस्ट, यानी एक कॉन्फ्रेंस हुई पूर्व के लोगों की, ठीक है, इस नाम से, यानी पीपल्स ऑफ द ईस्ट नाम से कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में रसिया के अलावा, यूएसएसआर के अलावा जो बाहरी लोग जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और वहां पर बोल्शेविक जो हैं यूएसएसआर के, उन्होंने एक कमिंटर्न की स्थापना की और ये कमिंटर्न क्या था? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज की एक, ये जो कमिंटर्न बना, ये कमिंटर्न एक अंतरराष्ट्रीय संघ था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज का, और उस संघ का निर्माण किसने कर दिया? बोल्शेविक्स ने कर दिया, यानी स्टालिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ने कर दिया। Some received education in the USSR communist universities of the workers of the East। और कुछ विदेशी लोगों ने यानी यूएसएसआर के बाहर के लोगों ने शिक्षा लेनी शुरू कर दी। कहाँ? यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में। और ये कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी किसकी थी? पूर्व के मजदूरों की, और इसमें शिक्षा लेनी शुरू कर दी। By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world structure। अब देखिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का आउटब्रेक हुआ यानी दूसरा विश्व युद्ध 1939 में जब शुरू हुआ, तो उस हिसाब से यूएसएसआर जो है उसने पूरे वर्ल्ड को क्या दे दिया? समाजवादी चेहरा दे दिया, ग्लोबल फेस, ठीक है, और पूरी दुनिया को स्ट्रेचर यानी कद, यानी पूरे विश्व में समाजवाद जो है उसका संदेश फैला दिया। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। यद्यपि 1950 तक यही एक्नॉलेज किया गया, पूरे देश में यही माना गया रसिया में कि यूएसएसआर में जो सरकार बनी है, जो गवर्नमेंट बनी है, उसकी स्टाइल जो है वो पूर्णतया रशियन रिवॉल्यूशन जो है उसकी आइडियल्स को नहीं अपना रही है। यानी रसिया की जो क्रांति जो हुई थी उसके जो आदर्श थे, उस आदर्श को जो है रशियन गवर्नमेंट ने नहीं अपनाया है। ये बात जो है पूरे रसिया में फैली हुई थी। यानी रसिया में जो है बोल्शेविक्स की पार्टी आई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी बनी बोल्शेविक्स, जिसने शासन शुरू किया, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग जो थे उन्होंने क्या माना? उन्होंने तो यही माना कि जो क्रांति जो हुई थी, रशियन रिवॉल्यूशन जो हुई थी, उसके जो आदर्श थे उन आदर्शों पर सरकार नहीं बनी है। किसकी? यूएसएसआर की। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। पूरे विश्व में जो सोशलिस्ट आंदोलन जो था, समाजवादी आंदोलन जो था, उसने भी यही महसूस किया कि ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन, कि इस सोवियत संघ में सब कुछ ठीक नहीं था, सही नहीं था। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र जो है अब क्या बन गया था? ग्रेट पावर बन गया था, यानी महाशक्ति बन गया था। Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed।
और इस पिछड़े हुए देश के उद्योग और कृषि जो है दोनों ही क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी और अब हर गरीब को खाना मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। अब देखिए कि एक गरीब राष्ट्र या एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र जो है वो महाशक्ति तो बन गया है, लेकिन इसने क्या किया है, जो एक नागरिक जो है उसकी जो जरूरी स्वतंत्रताएं होती हैं, एसेंशियल फ्रीडम जो होती है, वो उनको नहीं दी है। और जो विकास जो इन्होंने किया है, डेवलपमेंट जो कंट्री का किया है, वो कैसे किया है, बहुत ही रिप्रेसिव पॉलिसीज से किया है, यानी दमनकारी नीतियों से किया है। यानी देश का विकास तो हुआ है, लेकिन जनता को कुचल कर जो है देश का विकास किया गया है। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. अब देखिए 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, 20th सेंचुरी जो है उसके एंड तक आते आते इंटरनेशनल रेपुटेशन यानी अंतरराष्ट्रीय सम्मान जो है यूएसएसआर का किस रूप में, समाजवादी राष्ट्र के रूप में बिल्कुल डेक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। यानी इंटरनेशनल स्टैंड में यानी पूरे वर्ल्ड में रशिया जो है या यूएसएसआर जो है उसकी ये सम्मान खत्म हो गया कि यूएसएसआर एक समाजवादी राष्ट्र है। क्या बन गया, साम्यवादी राष्ट्र बन गया, यानी कम्युनिस्ट बन गया सोशलिस्ट की बजाय। यद्यपि इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट, ये महसूस किया गया दैट सोशलिस्ट आइडियल्स, ये समाजवादी आदर्श जो हैं अभी भी जनता के बीच में, इसके लोगों के बीच में तो हैं, लेकिन देश में जो पार्टी है उसमें सोशलिस्ट जो थिंकिंग है या आइडियल्स हैं वो नहीं बचे हैं। लेकिन जो रशिया के यूएसएसआर के पीपल जो हैं उनमें अभी भी रेस्पेक्ट बचा हुआ है, किसके प्रति, सोशलिस्ट आइडियल्स के प्रति। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन अब हर देश में यानी वर्ल्ड के हर कंट्री में सोशलिज्म जो है उसके विचार जो हैं उनको विभिन्न तरीकों से पुनः विचार किया गया। यानी यूएसएसआर का सोशलिज्म जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। सोशलिज्म ऑफ was not followed, यानी पूरे विश्व में यूएसएसआर का जो सोशलिज्म है उसको फॉलो नहीं किया गया। एक बार फिर से रीथॉट यानी पुनर्विचार जो है विभिन्न तरीकों से सोशलिज्म पर किया गया विभिन्न देशों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि यूएसएसआर में कहने को तो सोशलिज्म आया, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या आया, कम्युनल पार्टी आई, यानी कम्युनिज्म आया। क्या आया, कम्युनिज्म। बोल्शेविक्स। ठीक है, अब इसी के बारे में कुछ जो है हमें उससे बाहर जो है यानी यूएसएसआर के बाहर जो विभिन्न कंट्रीज जो है उन पर क्या असर पड़ा। तो राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, रशियन क्रांति के बारे में इंडिया में क्या लिखा गया। अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस, कि इस रशियन क्रांति ने जिन जिन को प्रेरित किया उनमें बहुत सारे भारतीय भी थे। यानी इंडियंस जो है इस रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्या हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, और प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने रशिया की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो थी, साम्यवादी विश्वविद्यालय जो थी, उसको ज्वाइन कर लिया। बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। अब 1920 के दशक के मध्य में आते आते
कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है वो भारत में भी किया गया। इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। और इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, इस पार्टी के मेंबर्स जो है वो किसके टच में रहे? सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में रहे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स took an interest in the Soviet experiment and visited Russia, among them Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism. अब देखिए, important Indian political and cultural figures, भारतीय महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक फिगर जो है, यानी भारत में जो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण लोग जो थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, रुचि लेनी शुरू कर दी थी सोवियत एक्सपेरिमेंट में। और इसीलिए कहाँ गए वो? रसिया घूमने गए। और ये इंडियन पॉलिटिकल और कल्चरल फिगर जो थे, उनमें इम्पॉर्टेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों ही यूएसएसआर जाते हैं और वहाँ की जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी है उसको मिलते हैं, समझते हैं, देखते हैं। और फिर जो है हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, और यहाँ आने के बाद ये सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखते भी हैं। कौन कौन? रविंद्रनाथ टैगोर और साथ में जवाहरलाल नेहरू। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रसिया। और ये आकर इंडिया में जब ये राइटिंग्स लिखते हैं किसके बारे में? सोवियत सोशलिज्म के बारे में, तो उसका इम्प्रेशन जो है वो भारत में पड़ता है। इन हिंदी आर.एस. अवस्थी रोट, हिंदी में आप देखेंगे तो आर.एस. अवस्थी जो है वो लिखते हैं 1920-21 में। क्या लिखते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर द रेड रिवॉल्यूशन। कि हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने 1920-21 में किताब लिखी, रशियन क्रांति, लेनिन, उसके जीवन के बारे में, उसके विचारों के बारे में, और बाद में लाल क्रांति के बारे में लिखा। एस.टी. विद्यालंकर wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia। अब देखिए, एस.टी. विद्यालंकर जो है ये भी एक राइटर रहे हैं जिन्होंने बुक लिखी द रीबर्थ ऑफ रसिया, रसिया का पुनर्जन्म, और द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया, रसिया का सोवियत गणराज्य। ठीक है। देयर वाज मच दैट वाज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। अब इस यूएसएसआर का जो सोशलिज्म जो है इसके बारे में, सोशलिज्म ऑफ यूएसएसआर, इसके बारे में जो है वो इंडिया में बंगाली भाषा में भी लिखा गया, मराठी में भी लिखा गया, मलयालम में भी, तमिल में भी और तेलुगु में भी लिखा गया। यानी विभिन्न भाषाओं में यूएसएसआर जो है उसके सोशलिज्म के बारे में इंडिया में भी लिखा गया मैटर। तो ये प्रभाव, तो ये इम्प्रेशन जो है ये तो पड़ा इंडिया पर। अब हम देखेंगे एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रसिया इन 1920, कि एक भारतीय व्यक्ति जो है वो 1920 में सोवियत रसिया में आता है, तो वो वहाँ क्या देखता है उसको हम देखते हैं। For the first time in our lives, we were seeing Europeans mixing freely with Asians। पहली बार हमने हमारे जीवन में क्या देखा कि यूरोपियन लोग जो है वो बड़ी फ्रीली यानी मुक्तता से, स्वच्छंदता से एशियन लोगों के साथ मिक्सिंग कर रहे थे, घुल मिल रहे थे। On seeing the Russians mingling freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to a land of real equality। और जब हमने उन रशियन लोगों को फ्रीली बाकी जो लोग जो थे देश के उनके साथ घुलते मिलते देखा, तो हमें ये कन्विंस हो गया यानी विश्वास हो गया कि हम सच में एक ऐसी लैंड पर आ गए हैं जहाँ क्या है, समानता है, वास्तविक इक्वलिटी है। वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट।
हमने स्वतंत्रता को अपनी सच्ची रोशनी में देखा। In spite of their poverty imposed by the counter-revolutionaries and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. अब ये जो व्यक्ति रसिया जाता है वो लिखता है कि हमने क्या देखा, स्वतंत्रता देखी। वहाँ के व्यक्ति जो है गरीब थे, पॉवर्टी थी, गरीबी थी। क्यों आई गरीबी? क्योंकि क्रांतिकारी जो थे उनके विरुद्ध काउंटर रिवोल्यूशनरी जो थे उनके कारण आई। उसके बाद इंपीरियलिस्ट जो थे यानी साम्राज्यवादी लोग जो थे उनकी वजह से आई। लेकिन फिर भी पीपल वर मोर जोवियल एंड सेटिस्फाइड, यहाँ के लोग जो है खुश और संतुष्ट थे पहले से ज़्यादा। गरीबी थी लेकिन फिर भी क्या थे, हैप्पी थे, जॉयफुल थे और सेटिस्फाइड थे। The revolution had instilled confidence and fearlessness in them. इस रूस की क्रांति ने रूस के लोगों में कॉन्फिडेंस ला दिया है और fearlessness यानी उनके डर को पूर्णतया खत्म कर दिया, इन्हें निडरता ला दी है। The real brotherhood of mankind would be seen here among these people of 50 different nationalities. और वास्तविक भाईचारा जो है मानव जाति का देखा जा सकता है इन लोगों में जो कि विभिन्न प्रकार की नेशनलिटी के, लगभग 50 विभिन्न प्रकार की नेशनलिटी के होकर भी इनमें क्या है, भाईचारा है। नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर्ड देम फ्रॉम मिंगलिंग फ्रीली विद वन अनदर। किसी प्रकार के कोई जाति या धर्म के रुकावट ने इन लोगों को नहीं रोका है एक दूसरे से फ्रीली घुलने मिलने से। यानी यूएसएसआर जो है उसमें लगभग 50 कंट्रीज हैं, 50 नेशंस हैं और ये पूरे 50 नेशंस के लोग जो हैं वो आपस में बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के एक दूसरे से क्या है, मिले हुए हैं। यानी कोई इनमें भेदभाव नहीं है। एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑरेटर। और यूएसएसआर का हर एक व्यक्ति जो है क्या बन चुका है, ऑरेटर यानी अच्छा वक्ता बन चुका है। वन कुड सी ए वर्कर, ए पीजेंट और ए सोल्जर्स haranguing like a professional lecturer। कि हम देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो, वो अब बिल्कुल कैसा बन गया है, प्रोफेशनल लेक्चरर बन गया है। यानी व्यावसायिक लेक्चरर, व्याख्याता बन गया है, बोलने वाला वक्ता बन गया है। और ये किसने लिखा है, ये लिखा है शौकत उस्मानी ने, जो कि हिस्ट्रिक ट्रिप्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरी कहाँ से लिया है। एक क्रांतिकारी व्यक्ति जो है वो अपने एक ऐतिहासिक ट्रिप पर गया था, कहाँ, रसिया, और वहाँ के लोगों को देखता है, यूएसएसआर जाता है, वहाँ के लोगों को देखता है तो जो महसूस करता है उसको वो लिख देता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास सोर्स जी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो रसिया के बारे में 1930 में क्या लिखते हैं वो हमें देखना है। मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यूरोपियन जितनी भी कैपिटल्स हैं यानी राजधानियां हैं उनमें सबसे साफ सुथरा कौन सा दिख रहा है, मॉस्को दिख रहा है। मॉस्को क्या है, रसिया की कैपिटल है। नन ऑफ दीज हरिंग अलोंग द स्ट्रीट लुक स्मार्ट। उनमें से कोई भी यानी मॉस्को में गलियों में कोई भी तेजी से नहीं घूम रहा है, स्मार्ट दिख रहे हैं। द होल प्लेस बिलोंग्स टू द वर्कर्स। और ये पूरा मॉस्को का स्थान जो है वो किससे बिलोंग करता हुआ दिख रहा है, मजदूरों से बिलोंग करता हुआ दिख रहा है। Here the masses have not in the least been put in the shade by the gentlemen। यहाँ पर masses यानी बहुत सारे लोग जो हैं इनको किसी एक जेंटलमैन की छाया में नहीं रखा गया है। Those who lived in the background for ages have come forward in the open today। वो लोग जो कई सालों से, युगों से पीछे रहते थे वो आज जो है खुले अहाते में आगे आ चुके हैं। I thought of the peasants and workers in my own country।
तो इनको देखकर मैंने अपने स्वयं के देश में किसान और मजदूरों के बारे में सोचा। इट ऑल सीम्ड लाइक द वर्क ऑफ द गेनी इन द अरबियन नाइट्स। तो जब उनके बारे में सोचा तो मुझे सारा ऐसे लगा जैसे अरबियन नाइट्स जो एक कहानी की किताब जो है अरबियन नाइट्स, उसमें गेनी जो है वैसी स्थिति जो है इंडियन पीजेंट्स की और वर्कर्स की लग रही है। Only a decade ago, they were as illiterate, helpless and hungry as our own masses. कि एक दशक पहले ही रसिया के मजदूर लोग, किसान लोग जो है वो भी कैसे थे? इलिटरेट, निरक्षर, असहाय और भूखे थे जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं। Who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance एंड हेल्पलेसनेस इन दीज फ्यू ईयर्स। तो फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो एक अनफॉर्चुनेट इंडियन है यानी दुर्भाग्यशाली भारतीय है, उसको ज़्यादा अचंभा क्यों नहीं होगा कि किस तरीके से इन यूएसएसआर के मजदूर और किसान जो हैं इन्होंने अपने आगे जो अज्ञानता के पहाड़ जो थे उनको हटा दिया है, निसहाय जो थे उस सबको खत्म कर दिया है कुछ ही सालों में। यानी रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि जब मैं यूएसएसआर के पीजेंट्स और जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को देखता हूं तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि कुछ एक सालों में यानी लगभग एक दशक में ही इन लोगों ने अपने आप को इतना बदल लिया है कि अब पहले क्या था, इनके सामने निरक्षरता का बहुत बड़ा पहाड़ था और असहाय थे ये लोग, लेकिन 10 ही सालों में इन्होंने उस बड़े से पहाड़ को भी खत्म कर दिया और ये हेल्पलेसनेस जो थी वो भी पूर्णतः खत्म हो गई है। आज ये जाति पाति भेदभाव हर बंधन को छोड़कर एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया पर जो है बहुत ज़्यादा पड़ा। उस टाइम इंडिया जो है वो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो उस रिवॉल्यूशन में इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन मिली। और इसके साथ आज हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पर ओवर हो जाता है। इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आज या कल तक आप तक सेंड हो जाएगी और उस पीडीएफ में पूरे नोट्स जो है आपको मिल रहे हैं। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स जो है पीडीएफ में आपको श्योरली मिल जाएंगे। रेयर चांस में अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी बुक से डिस्कस करके देख लो, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।